हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो सुबह का समय है और देखिए आज कितना कोहरा छाया हुआ है। तो इधर देखिए ये लौकी की बेल पौड़ी हुई है, तो इसमें भरा हुआ है भूसा। उसी के ऊपर जो है ये बनाए जाते हैं, जो सरसों की लकड़ी होती है ना, सरसों की लकड़ी उसी से बनाए जाते हैं। भूसा भरा जाता है, उसी पर जो है बीज वगैरह गाड़ देते हैं तो बेल पौड़ जाती है। और ये देखिए यहाँ पर एलोवेरा, और मैंने कुछ बेल लगाई थी ये 9 बजे फूल खिलने वाली, तो वो भी जो है कितनी बढ़िया से चली है देखिए। और फूल भी एक आधे इसमें आ चुके हैं। और ये देखिए 2 तरह की लगी है बेल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज है दीपावली का दिन, तो आप सभी बहनों और भाइयों को, हमारे सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरी परिवार की तरफ से। तो अच्छी और खुशहाली दीपावली आप लोगों की जाए। और अभी हमारे ब्लॉग जो है थोड़े से पीछे चल रहे हैं, तो अभी तो हम दीपावली के लिए लिपाई पुताई ही कर रहे हैं। तो सुबह सुबह उठे थे तो थोड़ा सा कोहरा छाया था, और सर्दी हमारे यहाँ अभी इतनी ज़्यादा पड़ नहीं रही है। तो जो है कोहरा एकदम से ऐसा छाया जैसे नवंबर दिसंबर, जैसे दिसंबर जनवरी में कोहरा पड़ता है, इस तरह से। तो सुबह खाना पीना बनाने के बाद करीब 10 बजे का ये हमारा वीडियो है फिर। और हम ना आज नीचे कमरे की झाड़ू लगाएंगे और इसमें करेंगे लिपाई, क्योंकि दीपावली के अब कुछ भी दिन नहीं बचे हैं। और जो है लिपाई पुताई करेंगे, कमरों की आज लिपाई कर देंगे, फिर कल बरामदा की और आंगन की करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमको 2-4 दिन पहले ही लिपाई पुताई की शुरुआत करनी पड़ती है। तो सफाई तो हमने पहले ही कर दी थी नीचे घर की, लेकिन कमरे में कुछ सामान रखा हुआ है तो ये तो सभी जो है निकालना है। और चारपाई पड़ी है ये भी निकालना है। कमरे में अच्छे से लगा देंगे झाड़ू वगैरह, इसके बाद ही लिपाई करेंगे। तो फिर जो है, और सफाई करे 2-4 दिन हो गए हैं, तब से झाड़ू भी नहीं लगाया है कमरे में। हम ना रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं लगा पाते हैं, इतना बड़ा आंगन है, आंगन की ही सफाई कर पाते हैं। इसके बाद छत पे कमरों में झाड़ू लगाते हैं। और जो नीचे हमारे ये कमरा है जहाँ आज हम झाड़ू लगा रहे हैं, इन पे ना 2-4 दिन बाद ही झाड़ू लग पाती है। तो ये देखिए इतना, जिस दिन सफाई की थी उसी दिन झाड़ू लगाया था, और उसके बाद देखिए इतनी मिट्टी निकली है। अब दोबारा से जब झाड़ू लगा रहे हैं, तो कच्चे घरों का क्या है, यही हिसाब होता है कि कितना भी साफ़ सफाई करो, कितना भी लिपाई पुताई करो, लेकिन कच्चे घर ना जैसे कि तैसे ही रहने हैं। देखिए अभी तो लिपाई कर देंगे तो 2-3 दिन तक मिट्टी नहीं उड़ेगी, इसके बाद फिर मिट्टी उड़ने लगेगी। और ये देखिए कितनी मिट्टी निकली है, कमरा में ही झाड़ू लगाया है सिर्फ इतनी मिट्टी निकल गई है। बाहर ना हमारे आज धान जो पीटा गया था आंगन में, तो उसी को सहलाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, मतलब पंखे के सामने रख के। तो ये सब लोग लगे हैं अपने काम में और हम लगे हैं अपने काम में। अभी तो हमारे यहाँ देखिए कमरे में बल्ब लगा है तो उजाला लग रहा है, थोड़ी देर बाद ये लाइट चली जाएगी, फिर जो है अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मिट्टी और गोबर मैंने कल शाम को ही भिगो दिया था, और इसके बाद सुबह उठ के झाड़ू लगाया कमरों में। झाड़ू लगाने के बाद फिर इसकी मिलाई की, गोबर मिट्टी की मिलाने में बहुत ज़्यादा जो है हाथ दर्द करने लगते हैं। ज़्यादा जब मिट्टी मिलानी पड़ती है तो हाथ तो दर्द करने लगते हैं। यहाँ पर चली गई थी लाइट, फिर जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से। और इसके बाद जो है अभी थोड़ा सा ही आधे कमरे की लिपाई हुई है, आधे कमरा हमारा पड़ा हुआ है। तो अब कर देंगे फाइनल वाली लिपाई। अब हमें ना होली तक देखते हैं, सर्दियों में तो कमरों की लिपाई वगैरह हमें करनी नहीं है। और लिपाई करेंगे कब, जब एक बार और कर देंगे सर्दी आने से पहले, जैसे दिसंबर जनवरी, जो अभी नवंबर चल रही है, नवंबर शुरुआत ही हुई है आज से, तो दिसंबर में लगभग हम लिपाई कर देंगे। दिसंबर में ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, फिर जनवरी फरवरी में ठंड पड़ती है, जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंड पड़ती है, फिर बिल्कुल भी नहीं लिपाई करेंगे। फिर शायद सीधे होली पर ही लिपाई हो, मार्च में। तो अब की बार पता नहीं होली कब की है, देखा नहीं है। और आप लोग कब दीपावली मना रहे हो ये भी बताना,
क्योंकि हमारे यहाँ तो आज 1 तारीख को ही मनाई जाएगी, लेकिन कहीं कहीं 31 तारीख को मनाई गई है। अब शुभ तो 31 तारीख की ही थी, लेकिन जब हमारा पूरा गांव मनाएगा तो आसपास के लोग मनाएंगे तभी हम दीपावली हम भी मनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम 31 को मना लें और हमारा पूरा गांव 1 तारीख को मनाए, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमारे यहाँ तो 1 तारीख को ही मनाई जा रही है। और हम हिंदुओं के क्या हैं, कभी त्योहार कभी भी जो है सही नहीं होते हैं, मतलब हमेशा दुविधा ही होते हैं। कहीं 1 दिन पहले हो गया, कहीं 2 दिन, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ लग रहा है उसमें, कहीं कुछ लग रहा है। तो अमावस्या तो आज जो है 6 बजे तक, 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी और फिर परवा का दिन लग जाएगा एकादशी का। तो अब चलो, जो जब मनाएगा तभी हमारे घर पे भी दीपक जलेंगे। तो आज ही हम मना रहे हैं और खाना पीना हमारा बन चुका है। तक इसके बाद वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो एक कमरे की लिपाई हमारी हो गई थी। इसके बाद ना हम दूसरे कमरे की लिपाई कर रहे थे। तब तक हमारी भैंस बीमार हो गई थी, पता नहीं उसका पेट फूल गया था, जबकि जनने वाली है भैंस, 2-4 दिन में जन जाएगी। लेकिन जब लिपाई कर रहे थे तब हमारी भैंस का बहुत तेज़ से पेट फूल गया था और तब से उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। फिर मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी वीडियो वगैरह बनाने का। और इधर हम जामुन के पास में लिपाई कर रहे हैं। जामुन का पेड़ खड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आलू आ जाएंगे मिल से निकल करके, जो आलू के खेत में गड़ाई होगी, आलू आ जाएंगे। तो यहाँ पर आलू पड़ जाएंगे, आज शाम को ही आ जाएंगे आलू। और कल हम पूरा आंगन लीपेंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ की पहले लिपाई कर दी है, यहीं पर आलू छोड़ दिए जाएंगे। और इधर देखिए दूसरे कमरे की लिपाई मैंने कर दी थी, बाद में दिखा रहे हैं। और इस कमरे में मैंने कोई जो है सजावट नहीं की है, क्योंकि इसमें ना सारा खेती वाला औजार रखे हुए हैं। खेती में जितने भी काम आते हैं सब सामान यहीं पर रखा हुआ है। फिर मैंने कहा सब कमरों की सजावट करने में भाई पैसा होना चाहिए। और दूसरी बात, मेहनत तो चलो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, 1 दिन की और मेहनत ना सही। तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इतने कमरे ही हैं, कहाँ तक पन्नी भी खरीदी जाए, अखबार खरीदे जाए। और इस तीसरे कमरे को हम दिखा रहे हैं, इसमें भरे हुए हैं कंडे और इसकी भी लिपाई कर दी है। इसमें पहले भरा हुआ था भूसा, अभी सफाई की है इसकी, इसके बाद ही लिपाई कर रहे हैं। अब दिखा रहे हैं आपको नीचे की किचन। तो ये हमारी, जब हम नीचे खाना बनाते थे ना, तब ये यहाँ पर जो है सामान रखे करते थे। गैस वगैरह हमारी इसी किचन में रहा करती थी। सादा सिंपल ऐसी ही किचन है, कोई स्लैब वगैरह इसमें नहीं पड़ी है, 1-2 स्लैब पड़ी थी छोटी छोटी बस। और सारा सामान ज़मीन पर रखा रहता था। और यहाँ पर चुईया बहुत ज़्यादा जो है छेद कर दिया करती थी, फिर प्लास्तर करवा दिया था। और इसमें भी हमारा ईंधन ही लगा हुआ है, जो भुट्टा होते हैं ना, उसकी ठिठिया जो जब दाने निकाल लो तो वो ठिठिया बच जाती है, वही लगी है, सुखा कर लगा ली है। ये ना सर्दियों में रोटी बनाने के बहुत काम आएगी अच्छे से। और इसके बाद पोंछा वगैरह इसमें भी लगा दिया था। फिर पोंछा लगाने के बाद यहाँ पर गेट की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बारिश जब हुई थी तब गेट ये बहुत ज़्यादा छिटक जाते हैं और तब से कोई सफाई नहीं हो पाई है। तो मैंने कहा चलो कपड़े से पोंछा लगाया है तो इसी से पोंछ देंगे। और पोंछने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि अभी अभी इस पे पेंट कर दिया गया हो। और ये भी गेट गंदा है, और जो हमारे जीना पे साइड में दिख रहा है ये भी गेट गंदा है। तो अब जो है जीना वाले गेट की सफाई करेंगे। इनमें ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रख जाती है, लेकिन रोज़ रोज़ हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। जब दोनों गेट मैंने साफ़ कर दिए थे तो बहुत अच्छे से दिखने लगे थे, ऐसा लग रहा था कि इनमें पेंट कर दिया गया हो नया, तो नए से लगने लगे थे। और इधर भी जो है लोहिया गेट लगा है, इन दोनों को साफ़ करेंगे। एक और फिर दूसरे साइड जीना है तो उधर लगा हुआ है, उसको भी साफ़ करेंगे अभी थोड़ी देर में। और यही करते करते ना मैंने 3-4 कमरों की लिपाई की। और जामुन के पेड़ के नीचे ये देखिए पीछे हमारे यहाँ पर आंगन की लिपाई की। इसके बाद ये गेट वगैरह साफ़ किए। और जो ये हमारे खंबे खड़े हैं ये बरामदा वाले, इनकी भी पुछाई कर दी थी, साफ इनको भी कर दिया था। यही काम करते करते हमको 3 बज गया था। और ना जब से मैंने साफ सफाई शुरू किया है तब से सुबह हम कभी नहीं नहा पाते हैं, शाम टाइम ही नहा पाते हैं। और ये देखिए अंदर की कुंडी बाहर निकली थी और मैं कह रही थी आज क्या हो गया इस गेट में, गेट नहीं लग रहा है, रोज लग जाता है, आज क्यों नहीं लग रहा है। और ऊपर हम पहुंच नहीं पा रहे थे तो शिवम से कह दिया देखिए अगर ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे मेरी क्यों डाल दी वीडियो। और ये कहीं से घूम फिर के आ गए थे, गर्मी लग रही थी इनको बहुत तेज़ी से, तो जो बनियान पहने थे वो कंधे पर डाले हैं उतार करके।
और मैंने इनसे बाल्टी भरवाई है। पानी बहुत गंदा हो गया था गेट को पोंछते पोंछते ही। और ये जो हम खंबे हैं ये पोंछ रहे हैं, ये भी हमने नीचे नीचे साफ़ किए थे, ऊपर जो है शिवम से ही साफ़ करवा लिए थे। तो इसके बाद 3 बज गए थे, फिर 3 बजे के बाद मैंने नहाया धोया और छत पे झाड़ू वगैरह लगाया। फिर तब तक ये लेकर आ गए थे सब्जी में आज लेकर आए हैं भिंडी। तो भिंडी की सब्जी बनाएंगे, तो वही तैयार कर ली है मैंने। और ये मिर्चें ना हरी हम हाथ में पकड़े हैं, ये तेल में पहले भून लेंगे। और ना ये भिंडी बादी होती है, तो दवाई की वजह से भी ना थोड़ी बहुत दवाई खा रहे हैं हम, तो बादी चीज़ खाने को मना है। तो पहले तो मैंने लहसुन मसाले में ही पीस लिया था, इसके बाद मैंने ऊपर से भी खड़ा लहसुन ऐसे ही छील करके डाला है। और भिंडी की सब्ज़ी तैयार करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन बनने में इसको टाइम नहीं लगता है। तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और हमारी सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, वीडियो को देखती हैं, पसंद करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्ते।